लोगों का एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ज्योमेट्री की क्लासेस की अपार सफलता के बाद आज आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री का एप्लीकेशन होता है और आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है कि वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसा ज्योमेट्री में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहले हमें उनको गो थ्रू करना होगा, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, आवाज वगैरह क्लियर, ऑडियो वीडियो सब एकदम बिल्कुल बढ़िया। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे। बोलो जी, ठीक है, ऑल ओके है, आवाज वगैरह बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नंबर 1, जिसमें सबसे पहले मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, तो आप लोग सबसे पहले तो अच्छे तरीके से चीजों को समझिएगा कि स्क्रीन पर क्या क्या चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने ज्योमेट्री का टॉपिक कंप्लीट किया था और आज की क्लास में आप लोग मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी पेन निकाल लो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है सर? बेसिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी भी कोऑर्डिनेट में, देखो जो कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उस कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें तो मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक कोऑर्डिनेट मान लीजिए बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इनको मिला दिया आपने। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है वो बेसिकली आप लोगों ने अपने स्कूल पर यानी कि 10th क्लास में जरूर पढ़ी होगी। तो एक एक करके इसमें समझते हैं। जैसे मान लो x पॉइंट है, y पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैं AB के बीच में डिस्टेंस निकालता हूं, यानी कि दूरी, तो AB के बीच में डिस्टेंस अगर निकालते हैं दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ना, उसमें जैसा कि आप देख पाएंगे x2 में से अगर आपने x1 को माइनस किया तो आपको यहां पर y2 में से y1 को माइनस करना होगा। एक बात समझ लेना, अगर आप यहां पर आपको ये समझना है कि अगर आप इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो हमेशा फिर y भी इसी वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अगर आप यहां पर x1 में से x2 को माइनस करते हैं तो फिर आपको y1 में से y2 को माइनस करना होगा, फिर आपको y1 में से y2 को माइनस करना होगा। यानी कि ये सिमेट्रिक फॉर्म रहती है। आप x2 में से x1 को करो या y2 में से y1 को करो, स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगी तो माइनस माइनस प्लस इसके होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको वहां पर क्या करना होगा, आपको रिस्पेक्टिव वैल्यू पे काम करना होगा। तो पहला जो है आपके पास ये डिस्टेंस फार्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहा हूं जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, जिसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, यानी कि विभाजन नियम। ये विभाजन का नियम होता है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2 और इसको एक पॉइंट p है जो m और n के रेशियो में विभाजित कर रहा है, और ये जो m और n के रेशियो में विभाजित कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास xy है। मतलब ये क्या है, p पॉइंट क्या है, xy है। ठीक है, p पॉइंट क्या है आपके पास, xy है। ठीक है, अब देखो अगर मान लीजिए आपको x के कोऑर्डिनेट निकालने तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और अगर आपको y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है दोस्तों, सभी लोग एक बार थंब इंप्रेशन देके बताएंगे कि अगर आपको विभाजन सूत्र निकालना होगा सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर निकालना होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं इंटरनली, इंटरनली यानी कि आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक रूप से यानी कि अंदर की तरफ से। क्या बोलते हैं इसको, आंतरिक रूप से यानी कि अंदर की तरफ से। ठीक है, कितनी बात क्लियर है, फटाफट से बताइए। अच्छा, इसी में ना एक पॉइंट और आता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नली। इसी में एक पॉइंट और आता है जिसको बोलते हैं एक्सटर्नली, यानी कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से। अब बाह्य बिंदु से क्या होगा, जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसका पॉइंट हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और बाहर एक पॉइंट है, बाहर यहां पर पॉइंट p, और ये हो गया आपके पास x और y। तो अगर ये बाहर के पॉइंट से मिस करता है, ठीक है, हाँ संदीप सर को थोड़ी तबियत खराब हो रही है, हाँ सही कह रहे हो आप, इसलिए है ना। अब देखो सर, अगर ये बाहर की तरफ से करता है तो यहां पर मान लीजिए यहां से लेकर ये m है और यहां से लेकर ये n है। तो अगर आपको निकालना है x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट तो ये हो जाएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n, और y निकालना है तो m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, यानी कि अगर ये अंदर की तरफ काटेंगे इंटरनली तब तो प्लस साइन होगा, और अगर ये बाहर की तरफ काटेंगे तो ये माइनस साइन चलता है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नली यानी कि बाहरी। ये प्लस माइनस का ध्यान खास रखना है। ठीक है, क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, बोलो। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको, देखो मैं एक एक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, ये बहुत आसान होता है। इसमें अगर आपको वो चीजें पता लग जाए ना जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये आपके पास सेक्शन फार्मूला हो गया। अब जो अगला पॉइंट आपके पास है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो बेसिक बता दिया, फिर आपको सेक्शन फार्मूला बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन फार्मूला के बाद स्लोप। स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी लाइन है वो ऐसे झुकी हुई है पॉइंट ए और पॉइंट बी से, तो ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है मान लो वो है x1 y1 और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो x2 y2। देखो स्लोप निकालने के आपके पास तीन तरीके होते हैं।
स्लोप निकालने के आपके पास तीन तरीके होते हैं, किसी भी स्लोप यानी कि ढलान को निकालने के तीन तरीके होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुबे जी बता रहे हैं। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ लाइन से, सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन से। तो लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, स्लोप को हमेशा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर जो एम है वो आपका स्लोप होता है। जैसे मान लो मैंने आपको कोई इक्वेशन बोली कि एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। मान लो एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें मैंने आपको बोला 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और आपको इसका स्लोप निकालना है। तो आपको क्या करना है, y को अलग करना है। तो आप एक काम करो, यहाँ लिखो 2x, 7 को इधर लाओ तो माइनस का 7 और 3 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 3y। तो यहाँ से 2/3 ऑफ x माइनस 7/3 ऑफ y। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि y इज इक्वल टू mx, यानी कि m का मान कितना है, ये आपका m का मान है, तो 2/3। ठीक है, तो स्लोप जो होगा वो 2/3 आ जाएगा आपका। तो इक्वेशन ऑफ लाइन से ऐसे स्लोप निकालते हो आप। तो पहला पॉइंट आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप ऐसे निकालेंगे। दूसरा होता है कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट से यानी कि जो निर्देशांक होते हैं x1 y1 और x2 y2। अगर मान लो आपको किसी भी लाइन के निर्देशांक दिए हों या आपको एक तरीके से कोऑर्डिनेट है, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट, अगर ये दिए हों तो यहाँ जो स्लोप निकालने का तरीका होगा m, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट से आ गया पॉइंट। और तीसरा आता है आपका एंगल से। तीसरा स्लोप निकालने का तरीका होता है आपका एंगल से। एंगल, तो एंगल हमेशा ध्यान रखना कि जो टेंजेंट थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है वो हमेशा m के बराबर होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको वहां पर दिखाया, देखो उधर देखो ध्यान से, वो जो ग्राफ मैंने बनाया ना वहां पर, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको इसका स्लोप निकालना है तो ये हो गया आपके पास a पॉइंट और ये हो गया b पॉइंट। अब आप ये मुझे बताइएगा सर ये जो लाइन होती है ये हमेशा y होती है और ये जो y वाली लाइन होती है x होती है, तो यहाँ पर अगर आप एंगल बनाते हैं यहाँ पर तो जो टेन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसीलिए टेन थीटा के लिए y अपॉन x होती है और इसलिए ऊपर y अपॉन x को हम यहाँ पर टेंजेंट थीटा यानी कि स्लोप के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको स्लोप निकालना होगा तो इन तीनों कंडीशन में से क्या दी गई है ये डिपेंड करेगा आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताइए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलिए जी, जल्दी से बताइए। क्लियर हो गया? ठीक है, अगला पॉइंट आता है इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीन बिंदु संरेख हों। अगर मान लो तीन बिंदु संरेख होंगे, जैसे मान लो एक पॉइंट ए बी और सी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर हैं, संरेख हैं, तो इनके लिए कंडीशन होती है और वो कंडीशन होती है, इसको ऐसे लिखना आप लोग x y माइनस y, x y माइनस y और x y माइनस y। ठीक है, काउंटिंग कैसे करनी है याद रखने का तरीका, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, ये हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये आपके पास एक कंडीशन है कि अगर तीन बिंदु संरेख होते हैं तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो किसी भी त्रिभुज के अंदर आपको पता है तीन बिंदु होते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो यहां पर क्या होता है, सेम चीज ये वाली जो है ना, ये दो तरीके से काम करेगी आपकी। अगर ये आपके पास संरेख बिंदु है तो ये कंडीशन लगा दो, और अगर आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है तो यहां लिखो x y माइनस y प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस, वही चीज सेम 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, और इसको मॉड में रख के हमेशा क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है 1/2, इस पूरी वैल्यू को एज इट इज लिख लेना है आपको, तो एक तीर से दो निशाने। ठीक है, हाँ बिल्कुल चौधरी सही कह रहे हैं कि अगर ज्यादा बात की तो चमका देंगे सर बढ़िया वाला। देखो कुछ बच्चे ना क्लास को हल्के में ले रहे हैं, बेटा देखो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं अगर तुम मेरे सामने होते तो बेटा बिल्कुल एकदम जो है ना, जैसे तुम उनके मैसेज को बिल्कुल नजर गाड़ के पढ़ते हो, ऐसे ही तुम हमारी क्लास के अंदर बोर्ड पे नजर गाड़ के पढ़ते, लेकिन तुम घर बैठे हो ना, तुम इसलिए फायदा उठा रहे हो इस चीज का, और इसी का फायदा मत उठाओ क्योंकि एग्जाम में फिर आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चुपचाप पढ़ लो, बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो ये मैंने आपको यहाँ पर चार पांच चीजें बताई है, एक तो बेसिक प्रॉपर्टी बताई है, साथ में सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र बताया है, स्लोप आपको बताया है, साथ साथ आपको तीन पॉइंट अगर कोलिनियर तो ये वाले पॉइंट बताया। कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस में बताऊंगा, उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन को मेरे साथ कवर करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन के बाद मिलने आना वो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसे काम मत करो कि तुम हमसे भी नहीं मिल पाओ और जिंदगी में उनसे भी ना मिल पाओ। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब समझ जाओ, तुम इतने भोले थोड़े ना, तुम मैं किन की बात कर रहा हूँ, है ना? चलो पढ़ाई करें, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं जी। लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करिए, बताइए।
आपको पहले क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी और क्यू, तो पी और क्यू के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सर अगर मैं इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर रहा हूं यानी कि a माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो फिर 0 माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का a स्क्वायर एज इट इज प्लस 0 में से b को माइनस करेंगे तो माइनस b का स्क्वायर भी प्लस का ही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन बताइए। बेटा मैं अभी तो तुम्हें अरशद वारसी लग रहा हूं, सामने आओगे ना, अगर सामने हमारे आ जाओगे तो फिर मैं तुम्हें और एक्टर की तरह भी लगूंगा जो बहुत मारते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, जो समझ रहे हो। चलो एक्शन हीरो लगूंगा फिर मैं तुम्हें। पढ़ लो चुपचाप। फाइंड द वैल्यू ऑफ के जिसका डिस्टेंस के 12 और 10 24 का 13 यूनिट दिया हुआ है, तो के का मान क्या बनेगा फटाफट से बताइए, कर लो। अब यहां देखिए, जो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो देखो अगर आप 10 में से के को माइनस करते हैं तो 10 माइनस के का होल स्क्वायर, और फिर 24 में से 12 को माइनस करते हैं तो 24 माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ इनका जो डिस्टेंस है वो 13 के बराबर होगा। तो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो जो 13 का स्क्वायर है वो बराबर 10 माइनस में के का होल स्क्वायर, और 24 में से 12 जाएगा तो 12 का स्क्वायर। अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें, ध्यान से करना, देखो यहाँ गलती हो सकती है पेपर में। आपको पता है सर 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सर 13 का स्क्वायर तो है, 12 का स्क्वायर भी है, तो के का मान क्या रखें कि 5 का स्क्वायर है, तो सी ऑप्शन रखोगे ना। अगर आप के की जगह 5 रखोगे 5, तभी तो 10 में से 5 माइनस होगे 5 का स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ माइनस 5 रखोगे माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो जो बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपके सामने 5 बनेगा, सी ऑप्शन। बोलो समझ में आ गई बात? 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं बेटा, तो 15 क्यों लगा रहे हो बताओ? 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और माइनस 5 रखोगे नहीं, अगर माइनस रख दिया तो 10 में से ये माइनस 5, तो ये बनेगा 10 प्लस 5, तो ये 15 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। ऑप्शन से कन्वीनियंट है बिल्कुल। बताइए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divide the point A और B in the ratio 3:1। तो यानी कि आपको वो कोऑर्डिनेट बताने हैं जो बिंदु A और B यानी कि 5 कोमा माइनस 2 और 9 कोमा 6 को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:1 में। तो मान लो वो पॉइंट जो है वो P है, जो x और y है, जो क्या है x और y है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि सर आप x का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो और आप y का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है 7/2, यहाँ पर x की वैल्यू 7/2, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 12 है। तो मैं यहाँ से ना x की वैल्यू से ही मैं अपने क्वेश्चन के आंसर को पेपर में निकाल दूंगा, क्योंकि अगर मैंने y निकाला, लेट्स सपोज अगर मान लो मैं y निकालता हूँ तो y मुझे यहाँ भी 4 दिखाई दे रहा है और y मुझे यहाँ भी 4 दिखाई दे रहा है। अगर y मुझे दोनों तरफ 4 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये कि y से तो मैं एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं x से एलिमिनेट कर जाऊंगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बताया? पेपर में आपको जल्दी से आंसर निकालना है, तो y हो जाएगा mx2, m कितना है 3, x2 कितना है 9 प्लस n कितना है 1 और x1 कितना है 5 डिवाइड बाय m प्लस n। तो 9 या 27 प्लस 5 32 और 32/4 का मतलब 8, यानी x की वैल्यू 8 आएगी। तो यहीं से आपका आंसर आ चुका है कि राइट आंसर सी ऑप्शन है, y को पेपर में निकालना ही नहीं है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ना तो यहाँ 8 है, ना यहाँ 8 है और ना यहाँ 8 है, तो आपका आंसर यहीं से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, आपका आंसर जो यहीं से एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अरुण कुमार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता लगेगा कि इंटरनल है या एक्सटर्नल। देखो, अगर आपसे ये बोलेगा कि भाई ये लाइन इसको डिवाइड कर रही है, तो आप हमेशा उसको इंटरनल के केस में सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर स्पेशली लिखा होगा कि एक्सटर्नल, तब आप माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो ये चीजें होती हैं कि आपको कैसे पता लगेगा, तो अंडरस्टूड है, बाय डिफॉल्ट हमेशा उसको इंटरनल मान के चलते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिखा होगा एक्सटर्नली तो फिर हम उसको एक्सटर्नली मान के चलते हैं। ठीक है, अब y को देखो, y m यानी कि 3 गुणा में 6 प्लस ये कितना बनेगा 1 y2 और ये 3 प्लस 1, तो 6 या 18 में से 2 जाएगा 16, 6 या 18 में से 2 जाएगा 16/4। तो आप देख पा रहे हैं x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो 8 और 4 बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें काफी आसान होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना बड़ा पॉइंट है नहीं, बट कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटरनल को रखनी है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ये बताइए नेक्स्ट। अब यहाँ समझदारी दिखाना, जैसे आपको p के निर्देशांक निकालने हैं, तो x की वैल्यू यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एलिमिनेट तो कर ही नहीं पाओगे आप, समझ रहे हो। तो अगर x की वैल्यू पे काम करोगे तो जल्दी से नहीं निकाल पाओगे, लेकिन अगर y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5/2 है, यहाँ 7/2, यही आंसर आ जाएगा आपका। तो अब आप इस क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे, a और b पॉइंट है, तो a का पॉइंट हो गया 3 कोमा -2
और बी का पॉइंट हो गया 11/2 और 21/2, ठीक है। और इनको जो कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहे हैं वो 2 3 के रेशो में डिवाइड कर रही है, तो m और ये n है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर निकालता हूँ, तो मैं y निकालूंगा, y हो जाएगा m y2 21/2 प्लस n y1 यानी कि -2 और डिवाइड बाय m प्लस n, तो 2 से 2 कटेगा, 21 - 6 यानी कि 15, 21 में से 6 जाएगा 15, है ना, 21 - 6 डिवाइड बाय 5, तो कितना बनेगा 15/5, यानी कि y की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू 3 आते ही आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ए ऑप्शन, ठीक है। लेकिन क्लासरूम में आप पूरी चीजों को सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमें y की वैल्यू को, तो आंसर आ गया हमारा। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, m x2 प्लस में n x1 डिवाइड बाय m प्लस n, 2 से 2 11 प्लस 9/5, 4, ठीक है। समझ में आ गई बात सभी को, बोलिए जी। तो पेपर में एक एक टाइम का ना कीमत होती है, एक एक टाइम की कीमत है, तो आपको समझनी है कि किस तरीके से जल्दी से क्वेश्चन के आंसर को निकाला जाएगा। ये लो भाई, करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, किसी भी प्रॉपर्टी पे आ जाएगा सीधा सीधा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 3 क्वेश्चन पेपर में आ गए थे, पता है 25 में से, और बच्चे वहां पर इस चैप्टर को हल्के में लेके जाते हैं, तो इसलिए पूरा पढ़ के जाना है भाई, ठीक है। 2019-20 की बात है, ठीक है, 21-21 हाँ 2021-22 पेपर की बात है। एक ही एग्जाम के अंदर, एक ही शिफ्ट के अंदर 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आ गए थे, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। अब यहाँ पर देखो स्पेशली लिखा हुआ है एक्सटर्नली, जो आपका डाउट था वो मैं लेके आया हूँ, आप बिल्कुल परेशान हो, इसको बाहर रूप से कटता है, ठीक है, बाहर रूप से काटता है, बाहर से काटता है, और रेशो कितना 5 और 3 का, रेशो कितना 5 और 3 का, 3 को ऐसा डालो, करिए। अब यहाँ देखो, आप इसमें चाहे x की वैल्यू निकालें या y की निकालें, आप कहीं से भी आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो x निकाला, तो पहला पॉइंट आपके पास कौन सा है, 2,4 और दूसरा पॉइंट है 6,8, और ये काट रहे हैं किस रेशो में, 5 और 3 के रेशो में। तो जो x की वैल्यू होती है वो m x2 माइनस n x1 डिवाइड बाय m माइनस n, तो 6 पंजे 30 माइनस 6 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 24/2 यानी कि 12, तो यही से आंसर आ गया, 12 आ गया। सी क्यों लगाओ भाई, जल्दबाजी में लिखे हो क्या। और अगर आपको y निकालना है तो m, तो ये m है आपके पास, m और ये n है, तो m y2 की 5 गुणा में 8 माइनस n y1 3 गुणा में 4 और m माइनस n, तो 8 पंजे 40 माइनस 12/2, तो ये आ जाएगा 28/2, और 28/2 का मतलब 14, ठीक है। तो y आपका 14 आ गया। इंटरनली एक्सटर्नली समझ में आ चुका है, बोलो। इंटरनली और एक्सटर्नली पॉइंट समझ में आ चुके हैं, जो जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसी को सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब ये देखो, मेरे पेपर में भी ऐसे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा। इसके लिए आपको लगभग जो है 1 महीने के बाद रखने पड़ेंगे। चलो आगे करिए, आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे, तुम सब पढ़ के जाओ, ठीक है। तैयारी बिल्कुल एकदम ऐसी ले जानी है, जबरदस्त। पढ़ाओ फटाफट से बताओ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि रेशो बताइए जिसमें पॉइंट P डिवाइड करती है इस कोऑर्डिनेट को -3 और 2 और 3 और 4 को, ठीक है। पॉइंट P जो कि कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 10/3, जो उसको डिवाइड करती है मान लो m और n के रेशियो में, आपको ये बताना, ठीक है। बताओ। विशाल कह रहे हैं ज्योमेट्री कम समझ में आई भाई, लगातार जो है ना उसको जितनी क्लास प्रोवाइड की है उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रॉपर्टी को बार-बार देखो, उसके बाद जितनी क्लास में क्वेश्चन कराएं पहले उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स लगाइए, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, फिर आप किसी भी बुक से जाके चीजों को कर सकते हैं। अब यहाँ देखो आपको m और n का रेशियो निकालना है भाई, आप मुझे बताइए m और n के रेशियो में ये आपके पास x की वैल्यू है और ये आपके पास y की वैल्यू, इनमें से आसान वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, x की। तो आप ना इसको x पर सॉल्व करो, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। मैं इसको x पर क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि सर x की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखूंगा। m कितना है मुझे नहीं पता, x2 कितना है 3, n मुझे नहीं पता, x1 कितना है -3, डिवाइड बाय m प्लस n, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस n हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3m माइनस 3n, n को इधर लेके आइए तो कितना हो गया 4n, और m को इधर लाइए तो यहाँ हो जाएगा 2m, काटोगे 2 हो जाएगा, तो 2/1 बराबर m बाय n, तो इसका मतलब m और n का रेशियो कितना आ गया 2:1 का, m और n का रेशियो कितना आ गया 2:1, अब 2:1 भी है और 1:2 भी है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन के आंसर को लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा उसी का उल्टा पार्ट है जिसमें आप लोगों को रेशियो पूछ लिया, कुछ क्वेश्चन में रेशियो दे देगा तो वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं की होगी तो आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, बोलिए। हिमांशी जी बता दिया मैंने एसएससी का क्या रिव्यू है क्या नहीं है कैलेंडर का, उसके आप यूट्यूब चैनल पे चले जाना, क्लास के अंदर पढ़ाई होती है, इन चीजों के बार-बार डिस्कशन करूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा क्लास के अंदर। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट रेशियो लाइन सेगमेंट ए और बी, जो ए और बी है जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास 3, -5 और 5, 4 है, ठीक है।
और ये डिवाइड करते हैं इसको एक्स एक्सिस पर। देखो अगर कोई लाइन किसी को एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, तो मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष, इसको एक्स लिखना, एक्स अक्ष पर बांटता है, ठीक है, एक्स एक्स पर क्या करता है, डिवाइड करता है। तो एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। बताइए भाई, अगर ये इसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0 बनेगी। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप इस क्वेश्चन को वाई पर सॉल्व करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो वाई 0 हो गया, एम वाई टू कितना है 4 प्लस एन, वाई वन कितना है -5 और डिवाइड बाय एम प्लस एन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, ये हो गया 4m माइनस 5n। इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5n बराबर 4m। तो m बाय n का रेशो कितना आ रहा है 5/4। m अपॉन n का रेशो जो है वो कितना आ रहा है 5/4 आ रहा है। अभी क्या हो गया, ट्रायंगल कहां से आ गया 5/4, बी ऑप्शन। ठीक है, x एक्सिस पर x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होती है, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, इसलिए मैंने इसको y पर सॉल्व किया है। ठीक है, थम्स अप करो सभी लोगों को, यहां तक पॉइंट समझ में आ गया है, बोलिएगा। ओके क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, स्लोप पे आ जाओ। स्लोप जितना मैंने पढ़ाया उस पर तो क्वेश्चन करा ही रहा हूं ना। स्लोप पे आ जाओ। द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट P और Q, पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप बताइए। स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं, स्लोप निकालने के 3 तरीके होते हैं, m निकालने के 3 तरीके होते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आप कोऑर्डिनेट के थ्रू स्लोप निकालेंगे, है भाई। अगर आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, है ना, हाँ सर एक की वैल्यू भी निकाल कर बता दीजिए। अरे भाई जब x की वैल्यू पता ही नहीं है तो कैसे निकालोगे, m और n का रेशो निकाल के x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो समझदारी है कि क्वेश्चन को पेपर में थोड़ा ना आपको सॉल्व करना है, आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। तो यहां पर स्लोप निकालने का तरीका है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 कितना है देखो यहाँ पर 3 और y1 कितना है 7, x2 कितना है 2 और x1 कितना है -4। तो ये ऊपर हो गया -4 और ये बनेगा 2 + 4 यानी कि -4/6 और -4/6 का मतलब माइनस का 2/3। ये रहा जी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बोलिए। क्लियर है, ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस रिस्पेक्टिव वैल्यू होनी चाहिए कि अगर y2 में से y1 को माइनस कर रहे हैं तो आप नीचे x2 में से x1 को माइनस करेंगे, और अगर आप ऊपर y1 में से y2 कर रहे हैं तो नीचे x1 में से x2 करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन निकाल के वही बात बन जाएगी। अभी कहता है एंगल व्हिच द लाइन जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस मेक्स विद x एक्सिस। बताओ भाई कितना एंगल बनाएगी कोई लाइन, अगर एंगल पूछा गया है तो एक कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 √3, 1 और एक कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 जो हो गया √15, √5। तो कितना एंगल बनाएगी आपको बताना है। हाँ भाई बोलो। तो सर जो tan थीटा होता है वो आपके स्लोप m के बराबर होता है, और जो m होता है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होता है। तो मैं यहां से अगर एंगल की बात करूं तो tan थीटा y2 कितना है √5 और y1 कितना है √3, सॉरी 1 और यहां पर x2 कितना है √15 और ये कितना है √3। अब बात को समझिए ध्यान से, अगर मैं इस √15 को ऐसे लिखता हूं √5 गुणा में √3 तो कोई दिक्कत किसी को, तो सर ऊपर से तो √5 माइनस 1 है ही, लेकिन अगर मैं नीचे से √3 कॉमन निकाल लूं, अगर मैं √3 कॉमन निकालूं तो यहां कितना बचेगा, √5 माइनस 1 बचेगा। देखो √3 गुणा √5, √3 कॉमन निकाला तो √5 माइनस 1 हो गया, सही कट गया। और जैसे ये कटा तो tan थीटा बराबर 1/√3। अब तो आपको पता ही है कि √3 की वैल्यू 1/3 कब होती है, जब एंगल 30 डिग्री होता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपके सामने क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलिए सभी को बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और ऐड ऑन कर लेना अपनी मेमोरी में, फिर मैं उस पर क्वेश्चन आपको और कराऊंगा अगली क्लास के अंदर। जैसे सेक्शन फार्मूला था ना, ये सेक्शन फार्मूला था, तो इसी के साथ अगर मैं आपको मिड पॉइंट फार्मूला की बात करूं, मिड पॉइंट फार्मूला, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर ये पॉइंट ए है x1 y1 और ये पॉइंट बी है x2 y2 और ये इसका पॉइंट पी है जो कि 1:1 की रेशो में, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट होगा ना तो वहाँ पर क्या करना है आपको, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ऐसा क्यों करते हैं पता है, m और n को 1 1 रख दो। अगर यहाँ पर m और n 1 1 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 1 यहाँ भी 1, तो x1 प्लस x2 और नीचे 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है सर, ये tan पे क्यों ही लिया, क्योंकि tan पे इसलिए लिया ना क्योंकि जो एंगल होता है वो स्लोप tan थीटा होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा होता है कश्यप, इसलिए। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास को इतना ही कराता हूं मैं, बाकी आप लोगों से मैं नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूंगा। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने अकॉर्डिंग आप रेटिंग जरूर करना भाई। ठीक है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है ना, आपको हर चीज बता रहा है, आपके क्वेश्चन की रिप्लाई दे रहा है। बाकी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना बहुत अनिवार्य होता है सभी के लिए, ताकि आप